हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और ये मैं गई थी 2 दिन, 3-4 दिन हो गए तब ससुराल। और ये रास्ते में आ रही थी, शाम का टाइम था और बाइक से गए थे क्योंकि 2-2.5 घंटा लगता है, वैसे ज़्यादा नहीं लगता। वापस आना था शाम को। और क्यों मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, क्या हुआ था? सारा कांड जाके ससुराल चले जाओ, बस सारा कांड जाके होता है। और इधर तो ये काफ़ी दूर निकल के मतलब आ रहे थे और बिल्कुल शाम का टाइम था, सूरज छिप गया था और तब का टाइम था। तो गई तो कुछ काम से थी और वहाँ से हर बार मेरा जाने पर मूड खराब होके आता है, तो वही हुआ था। तो ये देखिए इधर वही अष्टमी वाले दिन का है ये। और मैं पूजा कर रही हूँ। पता है, मेरा बेटा अगले साल चला जाएगा और आपकी बार मैंने इतने उससे बेकार तरीके से वही अष्टमी की पूजा की है, व्रत की है, सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से। और सच में चाहे जीवन भर कुंवारे रह जाओ, आप फौजी लोगों से कभी भी शादी नहीं करना, कभी भी। तो इधर मैं उठ तो गई थी और ना कुछ पहना था ना कुछ भी, बस घी पूरा लिया और मैंने पूजा कर दी थी। कैलेंडर तो मेरा कई दिन पहले आ गया था, कैलेंडर था और बस पूजा कर दी थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने। और जो पीलिया की चुन्नी होती है वो ओढ़ रखी है और कुछ भी नहीं किया। और अभी एडिटिंग करने पर मेरे आंसू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि मेरा बेटा अगले साल चला जाएगा और फिर तो जैसे भी होगा वैसे होता रहेगा। पर अब की साल इतनी खराब। पता है, मेरे मतलब ऐसा कोई न कुछ करता है मेरा हस्बैंड। करते हैं कि मेरा दीपावली पे या कुछ भी उस पर मूड खराब होता है, वो काम ऐसा करते हैं जो मेरे को चीज़ बर्दाश्त नहीं है, जो कुछ भी नहीं है उसे ही करते हैं। और सही बात है भाई, क्योंकि मैं दूसरे घर की आई हुई हूँ, वो अपने घर वालों को कभी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो लोग इनके सामने और वो लोग मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, पर ये लोग कभी नहीं कहते कभी कुछ भी। बस मैं गुस्सा हो जाऊं तो मुँह को ही सुना देते हैं और कुछ भी नहीं। मेरे को मतलब गुस्सा हो जाती हूँ, सुनाना इतना नहीं, थोड़ा बहुत जरूर है। तो ये देखिए, उस दिन तो मैं उठी नहीं थी, गुस्सा थी, 2 दिन पड़ी रही गुस्से में। सच में इतनी ज़िंदगी ख़राब है कि बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं अपने सिर्फ बेटे के लिए जी रही हूँ और कर रही हूँ, उठ जाती हूँ क्योंकि जो कोई आता है कुछ भी बोल के चला जाता है। क्यों बोल के चला जाता है? कि जब आपका हस्बैंड कुछ भी नहीं कहता तो हर कोई बोल के चला जाता है और हस्बैंड उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है, मतलब उनके जौरे जाना करना, और वो लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, मतलब इतना तक बोल रहे हैं कि भाग गई कि ये कर दी। तो बस मैं अपने बेटे के लिए जी रही हूँ और कुछ भी किसी के लिए नहीं है। 1 साल जैसे भी तैसे कट जाए, सिर्फ बेटे के पीछे, ना मरना है ना कुछ भी करना है, क्योंकि मरने से मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए इधर मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई, बेटा कम खाता है तो इसके लिए फिर मैंने काशी फल बनाया, थोड़ा सा रखा था वो छौंक दिया था। मेरी हालत देख रहे हैं, 2-3 में रो के ऐसी हो गई। पता है, मेरे को बर्दाश्त नहीं होती किसी की बात में, फिर मैं रोती रहती हूँ, क्योंकि कोई कहने वाला सुनने वाला है नहीं, तो किससे कहो किससे सुनो। और मायके भी नहीं जाती हूँ। क्यों नहीं जाती हूँ? बेटे की वजह से नहीं जाती हूँ। ऐसा नहीं है कोई है नहीं, भाई है, भाभी भी है। 2-1 दिन को चले जाओ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ज़्यादा दिन को चले जाओ तो मैं समझती हूँ कि हर कोई चांद मान लेगा और कोई नहीं खिलाएगा, पर 2-1 दिन को भी कभी जाना नहीं होता। किस लिए नहीं होता? बेटे की पढ़ाई है, कोचिंग वगैरह है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ और ना ही किसी से अपना कहती हूँ। सब बोलते हैं कि मतलब अच्छा खासा हस्बैंड फौज में कमा रहा है, एक लड़का, इस पर क्या खर्चा, अच्छा खासा जी रही। भाई, जीने से पैसे से कुछ भी नहीं होता, इंसान की इज्जत भी कुछ होती है। तो सबसे बड़ी होती है इज्जत। अगर आपको इज्जत मिल रही है तो सब कुछ मिल रहा है। अगर इज्जत नहीं मिल रही और पैसे से मुंह भरा जा रहा है तो वो कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी। और वही मेरे साथ में होता है।
पहले तो पैसे की भी इज्जत नहीं थी, क्योंकि पैसा भी नहीं मिलता, एक नौकरानी की तरह ज़िंदगी जी। और अब फिर थोड़ा ठीक ठाक चल रही है ज़िंदगी, तो मतलब इल्ज़ाम ऐसे ऐसे लगाए जाते हैं। वही है ना कि क्यों साथ में रह रही है, इतना कुछ कर दिया फिर भी इसको नहीं छोड़ रही है। अगर ये लगता है लोगों को इसको छोड़ देगी तो हमें मिलेगा सब कुछ, तो ठीक है भाई, जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ही कर देती हूँ। और सिर्फ मैं तो वैसे भी अपने बच्चे के लिए जी रही थी और जीऊँगी। उसे जाने के बाद तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो 4 5 से 6 साल आएगा नहीं, पढ़ाई करेगा, बाहर विदेश में जाएगा, तो फिर अकेले किसके सहारे रहना और किसके सहारे जीना। अभी तो कोई कुछ भी बोल देता है तो सोचती हूँ, और सभी बोल देते हैं कि अब क्या करना तेरे को, तेरा बेटा बड़ा हो गया, अब टेंशन मत ले, इसका देख। तो बस वही है, उसका देखती हूँ। और देखिए काम तो खाना पीना क्यों करना पड़ेगा, एक दिन नहीं किया 2 दिन नहीं किया, बेटा है, बच्चे हैं, दीदी का भी लड़का है, मेरा भी है, तो देखिए करना पड़ेगा। और मैं खाना नहीं खाऊं तो वो भी नहीं खाता है। मैंने 2 दिन नहीं खाया तो उसने भी नहीं खाया। हमें क्या है, बस गुस्सा आ जाए तो खाना मत खाओ, और क्या करोगे, किसी को कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे पता नहीं थी कि इतनी छोटी उम्र मेरी और इतनी मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, सच में। जैसे तैसे करके छोटी उम्र थी, मम्मी के पास काट ली थी, आज मम्मी के पास रही, वो इल्ज़ाम झेल रही हूँ। और अब तो कोई भी नहीं है, क्योंकि क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, सच में बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहती हूँ इससे कोई रिक्शा चलाने वाले को या ठेला चलाने वाले को तुम्हारी शादी हो जाए तो वो सबसे बढ़िया है। और मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि देखिए साहस ये है वो है, जब अपना आदमी मतलब ठीक नहीं होता, वही कुछ भी नहीं किसी से बोलेगा, और वही आपसे उसकी वजह से सब कोई बोल के चला जाता है, तो वही है, और कुछ भी नहीं है। आपने मेरी वीडियो ऐसी कभी नहीं देखी होंगी, कभी भी नहीं मैं डालती, कितना भी परेशान हो जाऊँ मैं, कुछ भी हो जाऊँ, मैं अपने घर वालों को तो फ़ोन करके कभी बताती नहीं हूँ, तो वीडियो तो जब डालूँगी। पर सच में जब हद पार हो जाती है ना, इंसान जब भी मरता है, जब भी गलत कदम उठाता है, और जब भी कुछ बोलता है। और सच में मेरी हद बिल्कुल भी पार हो गई है, बिल्कुल। बहुत बर्दाश्त करती हूँ, बहुत ज़्यादा किया है मैंने, और अब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इधर बैठ के मैं सुबह सुबह एडिटिंग कर रही हूँ, और क्योंकि कई दिन से मेरा वीडियो नहीं जा पा रहा है, सच में मैं तो कहती हूँ कि ज़िंदगी भर कुंवारे रह लेना, फौजी आदमी से कभी भी शादी मत करना, आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, एक नरक जो मेरी बन चुकी है। और मैंने बहुत सी औरतों की देखी है कि ज़िंदगी, पता है, वो तो शादी करके छोड़ के चला जाता, घर वाले ज़िंदगी नरक बना देते हैं, और वो बस यही बोलता रहता है, मतलब घर वाले ज़िंदगी नरक बनाते रहते हैं, और कुछ भी बोलो तो फिर कि मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, एक ये ऊपर से और रहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। तो भाई ऊपर, जिसके ऊपर हैं हम, जिसके ऊपर छोड़ गए हो, मतलब 2 महीने के लिए खुद आ रही है, 10 महीने कोई ज़िंदगी तुम्हारी को नरक बना रहा है, तो फिर इससे ज़्यादा क्या होगा। मैं बताने पे आई, मैं बोलने पे आई, मैं नहीं बोल रही हूँ कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। सच में ऐसा लगता है कि मर जाओ, ऐसी ज़िंदगी से तो मरना ही ठीक है। और अब किस लिए, क्योंकि अब मेरा बेटा हो गया,
जब छोटा था उसके लिए कुछ भी नहीं किया जाता था, कुछ भी नहीं होता था। वो यही नहीं कि बच्चा है इसके पास क्या करना है क्या नहीं करना, क्या इस चीज़ की ज़रूरत है इसको, क्या वही नहीं था। तो वही मैंने इतना मतलब दुख झेल झेल के पाला है, कर लिया, क्योंकि मेरी मम्मी ने पाला था। मैं मम्मी के पास ज़्यादा रही तो उसने पाला मेरा लड़का। अब पल गया तो अब किस लिए मुझे करना है कुछ भी। और ये मेरे पापा आ रखे हैं और जा रहे हैं आज। तो कुछ भी पता है, कुछ भी नहीं पहन रखा मैंने, किस लिए कि तुम ऊपर से नीचे तक सारे को सोने में लाद दो या अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, और तुमसे कुछ भी कोई बोल रहा है उसको तुम देखते खड़े सुनते रहो, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है सुनते। तो ऐसे पहनने से ओढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्या मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पहन रखा, सब कुछ निकाल दिया। भाई जो आदमी आपकी रक्षा नहीं कर सकता, इज्जत नहीं बचा सकता, तो वो कुछ भी उसकी चीज़ से और उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी। तो इसलिए मैंने सारा कुछ निकाल दिया है। और अब बचे मेरे बेटे के 9-10 महीने जाने के, तब तक देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे ज़िंदगी चलती है कैसे नहीं चलती। जो चल रही है वो ठीक है। और एक नौकरानी की मतलब ज़िंदगी तो बनी रखी है। कोई बोलता है किसी ने बोला था, कमेंट किया था, सही किया था कि ये घर की मालकिन है नौकरानी। भाई मैं नौकरानी हूँ, देखा होगा आपने, एक नौकर की तरह लगी रहती हूँ, या बीमार हो या बुखार है या कुछ भी, क्योंकि काम करना ही करना रहता है। काम तो करना ही है, कौन करेगा। और कोई बच्चे की वजह से करना है, और फिर रहना है, दो रोटी खानी है, तो काम तो करना ही करना है। और मेरी आवाज़ कम आएगी, सुबह सुबह मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो पता है मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कि वीडियो एडिटिंग करूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलिए वीडियो बनी रखी है तो इसको डाल देती हूँ, एडिटिंग कर देती हूँ। काम फाम सारा हो गया है, तो बस अभी मेरा नहाने को बचा है और कपड़े पड़े हैं धुलाई के लिए, कपड़े बचे। इस सूट को इतना ऊपर करते करते परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब गला आगे को ही आता रहता है, गिरता रहता है, ढीले हो गए हैं सूट। और वैसे भी ये ढीला ही था, मैंने कॉटन का था तो ढीला ही सिलवाया था, वैसे भी ढीला था और ढीले हो गए। तो पता है इतना नीचे आते रहते हैं, तभी मैं आगे स्टैंड रख के कभी भी वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि पूरा सूट नीचे को लटक जाता है, पीछे से रहता है। तो ये तो है कि कपड़े पहन रखे हैं, और ये देखिए मतलब कैसा हाल हो रखा है मेरा। तो चलिए कोई नहीं, जैसा है नेचुरल वैसा ही रहेगा। कुछ भी पहनने से कुछ भी करने से कुछ भी नहीं बदल जाता। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहा है और ना ही कुछ हो रहा है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, और क्योंकि मैं भी कुछ कर सकूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। चलिए तो बाय बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ।